हाय गाइस, आमरा से स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कुछ बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते समीकरण। समीकरण कहते हैं किसको? तो इसका एक छोटा सा परिभाषा है, देख लीजिए। गणित की वह वाक्य जो दो या दो से अधिक चीज़ों का तुलना कराता हूँ क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। समीकरण का अर्थ कंपेयर करना होता है। जैसे किस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, एक है राम, आर फॉर राम, एस फॉर श्याम। हम बोल दें कि जो राम है ना, राम जो है वो श्याम के आयु का दोगुना है। राम जो है श्याम का आयु का दोगुना है। राम जो है वो श्याम का आयु का दोगुना है। मान लीजिए श्याम 10 साल का है, 10 वर्ष का है, तो राम कितना वर्ष का होगा? दोगुना है, 10 दूनी 20, 20 वर्ष का होगा। इसी को हम लोग कहते हैं समीकरण का अर्थ क्या होता है? कंपेयर करना। ओके, यहाँ आपको दो चरों में रैखिक समीकरण पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, किताब में मिल जाएगा आपको। वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, जहाँ a, b तथा c क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती है, और a तथा b दोनों शून्य नहीं है, मतलब a और b का मान 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए 2x प्लस 3y बराबर 5। 2x प्लस 3y को हम लोग LHS बोलेंगे, और इक्वल टू का जो इधर साइड है राइट साइड तरफ उसको बोलते हैं RHS। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म में है। ओके, जैसे एक चर में क्या था? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 था, तो दो चरों के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म है। ये समीकरण का युग्म है, जोड़ा है, और यहाँ सिंगल था, इसलिए यहाँ भी दो चरों में रैखिक समीकरण था। यहाँ भी दो चरों में रैखिक समीकरण है ये भी, लेकिन ये सिंगल समीकरण है, ये दो समीकरण है। ओके, संगत, इसमें कुछ टॉपिक आएगा। संगत व असंगत। संगत को बोलते हैं कंसिस्टेंट, व असंगत बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। संगत मतलब क्या होता है? इसका जिसका हल होता है, जिसका हल होता है उस क्या समझेंगे हम लोग कि वो जो समीकरण है, वो जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? संगत होगा। और असंगत क्या होता है? नो सॉल्यूशन, उसका हल नहीं होता। जब रेखाएं ग्राफ पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करती है, कब हल होता है, कब हल नहीं होता है, कब रेखाएं समांतर होती है, कब रेखाएं प्रतिच्छेद करता है, कब रेखाएं संपाती होता है, उसको स्टडी करते हैं। तो देख लीजिए, ये जो सिंबल दिख रहे हैं आप क्रॉस का, ये दो रेखाएं हैं जो इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? संगत होगा। और इसका हल होता है केवल, इसका कितना हल होता है? केवल एक हल होता है, केवल एक हल, जिसको हम लोग अद्वितीय हल भी बोलते हैं। ये आप उतार लीजिएगा, किताब में मिलेगा। ये रेखाएं क्या आपस में समांतर है? असंगत। ये रेखाएं कहीं प्रतिच्छेद कर रहा नहीं, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। इस प्रकार से ये एक रेखा है, और इसी रेखा पर एक रेखा और आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं, और रेखाएं क्या हो गया? संपाती। ये भी संगत होता है। अच्छा, इसका अनुपात आता है a1:a2 का अनुपात, इसको थोड़ा स्टडी कर लेंगे। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करता है तो उसके लिए अनुपात क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका देख लीजिए समांतर वाला कंडीशन का, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब रेखाएं संपाती होती है तो उसका क्या रेशियो बनता है, अनुपात बनता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसके लिए जो हल होता है वो केवल एक हल होता है, जिसको हम लोग अद्वितीय हल बोलते हैं। और जब रेखाएं समांतर होती है तो उसका कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। और जब रेखाएं संपाती होती है, उसी लाइन पर ओवरलैप कर जाती है, तो उसका जो सॉल्यूशन निकलता है, हल निकलता है, वो अपरिमित रूप से अनेक।
एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू वाई, ये सब लिख दिए हैं। ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं का, ये है समांतर रेखाएं का, और ये समपाती रेखाएं का।